किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि कोर्ट में आज सबसे पहले सुनवाई के दौरान में पंजाब सरकार के द्वारा जो वकील है वो पेश हुए और उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स को कोर्ट के सामने रखा। लेकिन तमाम मसलों पर जिस तरह से कोर्ट की सुनवाई करने के बाद इस मामले पर हालांकि 2 जनवरी का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और जिस तरह से इस मामले पे आज फिर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो एक चर्चा हुई कोर्ट में और कोर्ट जिस तरह से लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद संजीदा तरीके से बाकायदा इस मामले पर तमाम सुनवाई को देख रही है। तो इस मामले पे कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो 20 दिसंबर को कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था और इस मामले में किसान नेता डल्लेवाल के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसको पालन करने का निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि इस मामले पर जो प्रशासन है, चाहे मौजूदा प्रशासन हो या पुराने पूर्व प्रशासन अधिकारी रहे हों, एक कमेटी बना करके लगातार उनसे बातचीत करें जिससे कि उनको आमरण अनशन से हटने के लिए और बाकायदा उनको एक अनुरोध किया जा सके। लेकिन आमरण अनशन के मसले की अगर बात करें तो जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन को ख़त्म करने का जो एक फ़ैसला है वो इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मामले पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो हैं जब तक उनसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे या जो उनकी मांगे हैं वो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है और इस स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से एक कमेटी जो है विशेष तौर पर गठित करने का भी निर्देश दिया गया है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इस मामले में 2 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अब देखना लाजमी होगा कि उस तारीख को किस तरह से पंजाब सरकार की बात करें या दूसरे पक्ष की बात करें, किस तरह से उन तमाम दलीलों को रखती है और कोर्ट इस मामले पर किस तरह से दिशा निर्देश जारी करेगी, इस मामले पर 2 जनवरी को तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील यादव के साथ शंकरानंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।